हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिंकी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द मिनिएचर ऑफ अर्थ। अर्थ को दिखाने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो ग्लोब सिर्फ इसको दिखाने के लिए है पूरी की पूरी शेप वैसी ही नहीं है। अब हम देखें तो यहाँ से दो लाइन, इस लाइन को जो 0 डिग्री पे है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। और अब आप देख रहे हैं इक्वेटर क्या काम करती है कि पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। तो इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब हम हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्फीयर पूरा गोल होता है। अब ये जो इक्वेटर है इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो ये हाफ पार्ट हो गया, और हाफ पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसी तरीके से क्योंकि ये साउथ, देखो साउथ, ये नॉर्थ, 2 डायरेक्शन है, तो ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। करेक्ट। अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से इक्वेटर है, इक्वेटर पे कई सारी लाइंस, इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। और याद रखना, हमने ड्रॉ की हुई है, ये मानी हुई लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइंस अर्थ पर है नहीं, पर क्योंकि हम अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं, हम अर्थ को समझना चाहते हैं, तो हमने ऐसी कोई लाइन की इमेजिन की है कि अर्थ पर इस तरीके की लाइन है। अब देखो, अगर हम 23.5 नॉर्थ की तरफ एक पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम 23.5 पे जब हम साउथ की तरफ एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर हम साउथ की तरफ 66 बिल्कुल पैरेलली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पैरेलली एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 66.5 पर होगी, तो इसी को लाइन को बोलेंगे हम अंटार्कटिक लाइन, या फिर सर्कल भी आप बोल सकते हैं, सर्कल। सेम इसी तरीके से जब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 66.5 पर होती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या फिर लाइन। तो इस तरीके से हमने कुछ लाइन जो है इक्वेटर के पैरेलली ड्रॉ की हुई है, इमेजिन की हुई है, और इन्हीं लाइंस का जो यूज़ है हम पूरी अर्थ को समझने के लिए करते हैं। अब देखिए, ये वाली जो लाइंस हैं, क्योंकि ये लेटी हुई है ना, सारी लाइन ऐसे लेटी हुई है, तो लेटी हुई लाइन है, तो इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल या लैटिट्यूड्स लाइन। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस हैं कितनी। अब देखो, अगर हम 0 डिग्री से साउथ की तरफ देखें तो इन लाइनों की संख्या जो है, नंबर जो है वो 90 लाइंस होती है। देन 0 डिग्री से अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो ये लाइन 90 होती है। तो इक्वली कितनी हो गई लॉन्गिट्यूडनल लाइंस? 90 नॉर्थ वाले, 90 साउथ वाले प्लस। और रिमेंबर वन थिंग, इक्वेटर भी एक लेटी हुई लाइन है, तो ये भी हमने क्या कहा था, ये लैटिट्यूड लाइन है, तो प्लस इक्वेटर। तो टोटल कितना हो गया? 181। अब काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो 90 + 90 ही कहती हैं, इट मीन्स 180 को करेक्ट करती हैं। तो अगर हम किसी भी बुक में 180 भी दिया जाए तो उससे झगड़ा नहीं करना है, 180 भी करेक्ट है, और अगर 181 दिया जाए ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। गॉट इट? अब हम देख लेते हैं कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, इनके पैरेलली अगर ऐसे लाइन खींची जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, 2 पैरेलल लाइंस के, 2 पैरेलल लैटिट्यूड के जो बीच का डिफरेंस होगा वो 11 किलोमीटर होता है। करेक्ट, 11 किलोमीटर होता है। अब ये लाइंस जो हमने इतनी सारी ड्रॉ करी हैं, तो इन लाइंस का यूज़ किस लिए होता है? तो इन लाइन का जो यूज़ होगा वो होता है हमारा वेदर को देखने के लिए कि भैया पूरे के पूरे अर्थ पर किसी पर्टिकुलर रीजन पे किस तरीके का टेम्परेचर है, किस तरीके का वेदर है और किस तरीके का क्लाइमेट है। तो वो जब हमें समझना हो तो हम इन लाइंस की हेल्प लेते हैं। वेदर हो, क्लाइमेट हो, या फिर सीजन भी आप कह सकते हो ना,
तो इस तरीके का ये सब देखने के लिए हमें इन लाइनों की स्टडी करनी पड़ती है। तो आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि मैम क्या जो ये दिन में ये जो बारिश हो रही है, एकदम धूप निकल जाती है, तो वो पता करने के लिए हम कौन सी लाइन का यूज़ करेंगे? तो बिल्कुल लैटिट्यूड लाइन्स का हम यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि लैटिट्यूड लाइन्स, देखो अब अगर हम इस नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिला देते हैं तो देखो लाइन्स कुछ ड्रॉ हुई, हम इन लाइन्स को कुछ ऐसे इनके ही इक्वली लाइन खींचते हैं। तो इन लाइन को देखो, अब ये लंबाई में है ना, लॉन्ग है, तो लॉन्ग है तो इट मीन्स इनका एक नाम हम रखते हैं क्या? इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। अब देखें ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या कर रही है, अगर मैं इसको बीच में से देखो एक और लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, यस और नो? हाफ हेमिस्फेयर ये और हाफ ये, और हमें पता है कि एक स्फेयर में कितने डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री का होता है हेमिस्फेयर। तो अगर हाफ में ये लूँगी तो ये कितने डिग्री का होगा जरा बताओ? तो 180 डिग्री प्लस, अगर मैं तो इसको हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन देखो ईस्ट है तो ईस्ट लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो कितनी होती है? 180। इसी तरीके से जो ये वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी? 180। तो टोटल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इन जो जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? देखो इक्वेटर की तरफ दिख रहा है, तो इक्वेटर की तरफ इनमें डिस्टेंस सबसे ज़्याडा होता है। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। अब कितना होता है डिस्टेंस? तो वो होता है 11.3 किलोमीटर इनका डिस्टेंस होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन काम क्या करती है। तो इनका काम होता है टाइम बताने के लिए और डेट। टाइम एंड डेट बताने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो अब हम देखो, जब हम ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, अगर दो के बीच का हमको डिफरेंस बताना हो कि भैया दो के बीच में कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है, तो इनके बीच में हम दो जो इक्वली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस हम 4 मिनट मानते हैं। गॉट इट? 4 मिनट मानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, देखो ये लाइन है, अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाते हैं, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो 4 मिनट माइनस हो जाते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा भाई 4 मिनट माइनस करने हैं, 4 मिनट प्लस करने हैं, और हमें टाइम का पता कैसे चलेगा कि भैया हमने कहाँ से प्लस करने हैं और कहाँ से माइनस करने हैं? तो इसके लिए सन 1884 में वाशिंगटन एक जगह है, वाशिंगटन में मीटिंग्स हुई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया एक यहाँ से देखो लाइन खींची लॉन्गिट्यूडनल जो कि 0 डिग्री थी, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन लें या प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन लें, क्या लें इसको? और यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि आप देखें 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे अर्थ पे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो 180 डिग्री को हम कौन सी प्राइम मेरिडियन लें या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन लें, तो क्या लें? तो इन्होंने जब यहाँ पे मीटिंग हुई तो इन्होंने 0 डिग्री को 0 डिग्री जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो 0 डिग्री लाइन को एक और नाम से जाना जाता है प्राइम मेरिडियन। व्हाट इट? और प्राइम मेरिडियन इसे कहा जाता है। तो देखो ये जो 0 डिग्री को इन्होंने सेट किया कि भैया इससे हमें क्या टाइम पता करना है? हाँ, इसके लिए टाइम पता करना है। तो यहाँ पर एक ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच शहर आपका इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से ये लाइन एक 0 डिग्री लाइन खींची गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच लाइन। गॉट इट? और ये लाइन किस लिए यूज होती है? ये लाइन टाइम बताने के लिए यूज होती है। अच्छा मैम, ये टाइम बताने के लिए होती है, तो अच्छा मैम आप ये बता दो कि फिर भारत का टाइम हम कैसे पता चलेगा कि भारत कौन से टाइम जोन में आता है? तो देख लेते हैं एक बार। अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो अगर हम भारत का देखें, यहाँ से रब कर लेते हैं हम, भारत हमें पता है 82.5 डिग्री मिनट पर लाई करता है। और अभी हमने देखा कि भैया इधर की तरफ अगर ईस्ट की तरफ हम जाएंगे 0 डिग्री से तो 4 मिनट प्लस होता है। तो 4 मिनट प्लस इट मीन्स हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 330 मिनट बन जाएगा, जो कि 330 मिनट किसके इक्वल होगा? 530
5 आवर एंड 30 मिनट के इक्वल होगा। तो इट मीन्स जो भारत का टाइम जोन है वो कौन सी लाइन को करता है, 82.5 डिग्री पे है, बट अगर जब हम टाइम के उससे देखेंगे तो 5:30। तो मैम कैसे निकलेगा हमारा टाइम? तो भैया आप देखिए, अगर 0 डिग्री को हम मान रहे हैं प्राइम मेरिडियन, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 प्लस हो रहा है ना भाई, 4 प्लस हो रहा है, तो हर डिग्री में 4 प्लस हो रहा है। तो अगर 4 प्लस हो रहा है तो 5:30 हम 5 घंटे 30 मिनट हम जमा कर देंगे किसी भी टाइम जोन में, तो हमारा टाइम हमें निकल जाएगा। अच्छा मैम अभी भी क्लियर नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि बेटा देखो, अगर यहाँ पर कोई भी ईस्ट में कोई भी एक कंट्री हम ले लें और वो जो है लाई करती है 30 डिग्री पे लाई करती है, तो इट मीन्स ये अगर 30 × 4 कितना हो गया भाई, 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स हो गए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भैया यहाँ पर 0 मेरिडियन पर 10 बज रहे हैं, तो मैडम ईस्ट में जो 30 डिग्री पे जो देश होगा उसमें कितने बज रहे होंगे? तो मैंने कहा कि भैया उसमें से क्या कर दो, अब 2 माइनस कर दो। अब क्यों 2 माइनस कर रहे हैं? देखो 4 माइनस हो रहा था मिनट का, तो इसलिए हम माइनस करके ले जा रहे हैं, और 2 क्योंकि हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग निकला है, तो इसलिए 2 माइनस करेंगे तो वहाँ पर टाइम हो रहा होगा 8। और अगर भारत में हम करेंगे तो भारत में आप 5:30 प्लस कर दो, तो हमें टाइम पता चल जाएगा भारत का। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब मैम एक और चीज़, अब अगर हम 15 डिग्री पे देखें तो हमेशा याद रखना 4 मिनट 1 डिग्री का 4 मिनट करते हुए जब हम 15 डिग्री का देखते हैं तो हमारा 1 आवर हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। तो इट मीन्स मैम हमारे पूरी अर्थ को 24 घंटे हो गए ना, 24 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये पूरा टाइम को निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा हमने क्या देखा? हमने ग्लोब देख लिया, हमने देख लिया लैटिट्यूड क्या होती है और वो कितनी होती है और उनका काम क्या है, हमने लॉन्गिट्यूड देख लिया, लॉन्गिट्यूड में क्या लाइन होती है। अच्छा भाई एक और चीज़ है, जरा आप देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे 0 डिग्री को हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया, और हम अगर अर्थ के अपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पर हम 180 डिग्री देख रहे हैं, यस और नो? अब क्योंकि डेट भी तो सेट करना है, हमने टाइम का तो देख लिया, अब डेट का देखेंगे, डेट कैसे सेट होगी? तो हम देखिए 180 डिग्री अगर मैं इसके पीछे लूँ तो ये 179 डिग्री हो गया नहीं हो गया? बताओ, हो गया ना? और अगर मैं इसके इधर लूँ तो भी ये 179 हो गया नहीं हो गया? बताओ, क्योंकि बीच में 180 है तो भाई इधर से भी पहले करेंगे तो 179 और इधर से भी करेंगे तो 179। अब मान लो अगर इधर कोई देश लाइक करता है, कोई कंट्री लाइक करती है और वहाँ पर जो डेट है वो 24 तारीख है, मान लो यहाँ पे 24 तारीख है, और यहाँ पर कोई आदमी था उसका बर्थडे आज 24 तारीख को उसने मनाया, अच्छा बर्थडे मनाया, उसने सोचा चलो घूम के आते हैं अपने बर्थडे के ओकेशन पे, कहीं थोड़ा ट्रिप करके आ जाते हैं। तो वो जाता है कोई ईस्ट की साइड, इधर वेस्ट की साइड, और वेस्ट की साइड तो पता ही है आपको टाइम माइनस में हो जाता है, और टाइम माइनस में होगा तो 24 घंटों पे भी फर्क पड़ेगा, और घंटों पे फर्क पड़ेगा तो ये डेट पे भी आएगा, यस और नो? अब ये जब गया तो यहाँ जब ईस्ट की जगह पहुंचा तो यहाँ पर उसने देखा यहाँ पर तो 23 तारीख हो रही है, ओ इट मीन्स अभी तो मैं बर्थडे मना के आया और अभी तो एक दिन पहले है, इट मीन्स कल मेरा बर्थडे है। तो देखो मैं बर्थडे कल भी मना के आ गई यहाँ पे, और अब अगले दिन अगर मैं यहाँ पहुँच गई वेस्ट वाली कंट्रीज में तो यहाँ पे मैं अगले दिन भी बर्थडे मनाऊंगी, तो इट मीन्स मैं 2 बर्थडे मनाने वाले हूँ, करेक्ट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट्स निकाल सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स क्या काम कर रही है भैया? वो काम कर रही है आपका डेट निकालने का काम कर रही है। अच्छा कौन सी लाइन जो है डेट निकालने का काम करेगी? तो 180 डिग्री को हमने सेट कर दिया, किस लिए? 180 डिग्री स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और अच्छा 0 डिग्री को हमने किस में सेट कर दिया? प्राइम मेरिडियन। अच्छा 180 डिग्री क्या काम करती है? तो भैया ये डेट बताने का काम करती है। अच्छा 0 डिग्री क्या काम करती है? तो मैम ये टाइम बताने का हमें काम करती है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ग्लोब के बारे में देखा, और हमने देखा कि टाइम कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी कंट्री पे आज डेट 23 है तो दूसरी पे 24 कैसे हो जाती है, किस तरीके से हम टाइम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कहाँ से हमने लाइन ली है। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, हम ग्रीनविच लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है, इसलिए हम 0 डिग्री को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। और ग्रीनविच एक जगह है जहाँ से हमने टाइम को सेट किया है। अच्छा मैम अब एक चलते चलते एक बात बता दो कि हमारा जो भारत है, जो हमारी इंडिया है, वो कहाँ लाई करती है? क्योंकि अभी इसमें तो पूरे इंडिया पूरे
अर्थ पे हमें तो इंडिया दिख ही नहीं रहा, तो भैया इंडिया आपके यहाँ लाई करता है, ये रहा। ठीक है, देखो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। अब ये देखो कौन सी डायरेक्शन है भैया, ईस्ट है। अब कौन से हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, ईस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर बोल लो। क्या यहाँ तक करेक्ट है? अच्छा, अब आपको क्या याद आ रहा है कि इस लाइन को देख के 23.5 को देख के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि भारत को बीचों बीच से काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारत के 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी, याद आया? करेक्ट। तो आपके जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो भारत ऐसे थोड़ा सा लाई करता है यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा सा भारत के बीचों बीच से निकल रही है, थोड़ा जो साउथ वाला इलाका है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे लाई करता है, और ये ऊपर। तो आपका भारत कौन से उसमें हुआ जोन में, तो आपका भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ तक। अब कल हम इससे आगे की इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।